हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आ गए क्लास सेवन्थ एनसीईआरटी एसएसटी के चैप्टर नंबर 4 पे। इससे पहले तीन चैप्टर जो हमने पढ़ चुके हैं हम उन तीन चैप्टर्स को। आज हम चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे जिसका टाइटल है लैंड। लैंड मीन्स भूमि। इस चैप्टर के थ्रू हम जानेंगे भूमि के बारे में, धरातल के बारे में, और हम जानेंगे इंडियन हाइपोथेसिस इन कंटेक्स्ट ऑफ लैंड। और हम जानेंगे कि भाई जो भूमि के संदर्भ में भारतीय जो हाइपोथेसिस क्या है, अवधारणाएं क्या हैं, उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए क्या कहता है। इन इंडियन स्क्रिप्चर्स मदरलैंड एंड मदर इज ट्रीटेड एज गॉडेज। देखो क्या कहता है कि भारतीय जो स्क्रिप्चर्स हैं, भारतीय जो धर्म ग्रंथ हैं या जो ग्रंथ हैं, उनमें मदरलैंड एंड मदर इज ट्रीटेड एज गॉडेज, उनमें मदरलैंड मातृभूमि और अपनी माँ को किसके रूप में जाना गया है? गॉडेज के रूप में, उनको देवी का सम्मान दिया गया है। आगे हम बात करें, देखिए अकॉर्डिंग टू इंडियन कस्टम्स हु शो एवर इज गिवर और कैपेबल टू ऑफ वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी इज रिगार्डेड एज डाइटी। आगे देखो क्या कहता है कि मातृभूमि और माँ को किस देवी के रूप में माना गया है। और आगे बताता है कि भारतीय जो अवधारणा है, जो हाइपोथेसिस हैं, उनके अकॉर्डिंग कहता है कि जो भी हमारे लिए गिवर का काम करता है, जो हमें देता है, जो भी कोई चीज़ जो हमें जिनसे हमें कुछ मिलता है, या हम बात करें जिससे हम वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी की, अगर मानव जाति के कल्याण का गुण जिसमें शामिल है, मान लीजिए किसी भी चीज़ से मानव जाति का कल्याण हो रहा है, जो हमें कुछ दे रहा है चीज़, तो वो उसको हम क्या मानते हैं? उसको हम डाइटी कहते हैं, उसको हम देवता कहते हैं। और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या कहते हैं। दैट इज वाई, इसीलिए कहता है कि जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, जो ये एसेक्ट्रा पॉपुलर इन आवर कस्टम्स बट अर्थ इज रिगार्डेड एज गॉडेज। इसीलिए देखो क्या कहता है स्टूडेंट्स, इसीलिए आपसे आगे कहता है कि जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, ये जो हैं आपने नाम सुनेंगे, आदि जो वर्ड्स इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कहता है कि जो हमारे कस्टम, जो प्रथा हैं, जो रीति रिवाज, उनमें अर्थ को क्या माना गया? उनमें उनको गॉडेज माना गया। अर्थ को, भूमि को किसका स्थान दिया गया है? भूमि को माता का स्थान प्राप्त है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, और फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। जो हम बात करते, देखिए यहाँ पर शेल्टर मीन्स आवास या शरण स्थल। कहता है हमारे जो फूड है, अन्न है, कपड़े हैं या वस्त्र हैं, या जो हमारा जो आवास है, ये सारे रिलेटेड नीड्स आर फुलफिल्ड बाय धरती माता। देखिए आप आगे हिंदी का वर्ड भी यूज़ करते हुए बताता है कि जो हमें धरती माता से क्या क्या मिलता है? हमें अन्न मिलता है, वस्त्र मिलते हैं, रहने को जगह मिलती है। ये सारी हमारी जो समस्त जो आवश्यकताएं हैं, इनकी पूर्ति धरती माता से ही होती है। इसमें आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है हैंस मदर अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म बॉर्न ऑन इट्स सरफेस। देखिए आगे कहता है कि धरती पर जन्म लेने वाले जो सभी ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीव हैं, उनका जो पालन पोषण है, जो उनका हम बात करें विशेष तौर पर अपब्रिंगिंग की बात करें, अपब्रिंगिंग मीन्स पालन पोषण, तो उनका जो पालन पोषण है वो धरती माता ही करती है। पृथ्वी पर जो भी जीव जन्म लेता है उनका पालन पोषण कौन करती है? धरती माता ही करती है। और क्वेश्चन आगे मूव करते हैं, देखें। Despite of ever-growing population, Mother Earth is fulfilling the needs of everyone while using chemical fertilizers and pesticides for better crop production. And we have to remember that it is reducing the fertility of the land. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन हमें समझाने की कोशिश करता है राइटर। कहता है कि अगर हम बात करें वर्तमान समय में, हम बात करें, देखें तो क्या बताता है कि जो पॉपुलेशन है वो ग्रोइंग हो रही है, लगातार अत्यधिक जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। वृद्धि के बावजूद भी धरती माता जो है वो सबकी आवश्यकताओं की फुलफिलिंग कर रही है, उनकी नीड्स की क्या कर रही है? एवरीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। तो हमें कहता है कि जो हमें केमिकल जो फर्टिलाइज़र्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, किसके अंदर, जब हम कृषि करते हैं, खेती करते हैं, तो कृषि करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स, जो रासायनिक जो खाद हैं, जो हम डालते हैं अपनी फसल के अंदर, जैसे यूरिया, डीएपी या एक्सेट्रा जो भी स्प्रे वगैरह होती हैं फसलों के अंदर,
और इनके अलावा बात करता है रासायनिक जो खाद हैं, इनके अलावा कीटनाशक जो दवाई हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, कहता है इनका हमें क्या करना पड़ेगा, इनका हमें कम उपयोग करना पड़ेगा, इनको कम से कम काम में लेंगे, तब जा कर के क्या होगा, ज़मीन की जो अर्थ की जो लैंड की जो फर्टिलिटी उसमें क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा मात्रा में लॉट्स ऑफ जो उसके अंदर क्वांटिटी के हम केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का हम बेटर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, अधिक फसल उत्पादन के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन हमें याद रहे कि यह जो क्या करते हैं, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, कौन सी केमिकल फर्टिलाइजर्स हुआ या पेस्टिसाइड्स हुआ या इंसेक्टिसाइड्स हुआ, ये जो लैंड की फर्टिलिटी है उसको रिड्यूस करते हैं, उसको कहीं ना कहीं कम करने का काम करते हैं, उसकी उर्वरकता को, फसल कम जो है उपजाऊपन में हो जाती है। आगे हम मूव करते थे कि हैंस लेजर यूजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड मोर ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, चेक सोइल स्लिटिंग, क्रॉप रोटेशन, स्पेयरिंग द अपर लेयर ऑफ द अर्थ प्रोडक्ट। देखो आगे क्या कहता है, हेंस अगर हम लेजर यूजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, हम क्या करेंगे, मान लीजिए कहता है कि अगर मान लीजिए हमें इन रासायनिक खाद हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं या जो पेस्टिसाइड्स हैं, इन दवाइयों का हम कम उपयोग करेंगे, और हम ऑर्गेनिक जो मन्योर है, हम जो जैविक खाद है, जैविक खाद मान लीजिए आप पशु या कैटल मवेशी रखते हैं, भैंस गाय पालते हैं, तो उसका जो उनका जो गोबर है, डंग है, उनको आप खेत में डालिए। इस तरह का खाद आप अधिकतम मैक्सिमम जब यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा, उस खाद से मृदा जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा उपजाऊ फर्टाइल हो जाएगी। और हमें समय समय पर कहता है चेक सॉइल स्लिटिंग, हमें समय समय पर मृदा के कटाव को रोकना होगा। और इसके अलावा कहता है जो हमें किस चीज़ को अपनाना होगा, क्रॉप रोटेशन, स्पार्किंग ऑफ द अपर लेयर ऑफ द अर्थ। आगे कहता है कि हमें फसल चक्र एवं प्रति भूमि को छोड़ना होगा। फसल चक्र मान लीजिए जैसे आपका जो एक फार्म है, एक फील्ड है, कोई खेत है, उसमें इस साल आपने मान लीजिए गेहूं की फसल बोई, तो अगले साल जब गेहूं का समय आएगा उसमें आप गेहूं की फसल ना बोए, उसमें आप सरसों बो दें, चना बो दें, जौ बो दें। उससे क्रॉप रोटेशन बोला जाता है, ताकि लैंड जो है फर्टिलिटी उसकी बनी रहती है, उपजाऊपन उसका बना रहता है। या इसके अलावा कहता है कि उसमें प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज करें आप, एनहेंस सोइल फर्टिलिटी। अगर सॉइल फर्टिलिटी को, आपको मृदा की जो उपजाऊपन उसको बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आप क्या वो उसमें आप जो फसल है, दलहन जो फसलें हैं, दलहन फसलों का उत्पादन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, ताकि मृदा की गुणवत्ता को आप क्या कर सकें, एनहेंस कर सकें, बढ़ा सकें। लैंड शुड बी प्रोवाइडेड ए फॉरेस्ट कवर एंड कंजर्व प्रॉपरली एंड कल्टिवेटेड। और आगे कहता है कि मान लीजिए जो लैंड है जो कवर्ड है किससे, फॉरेस्ट से, जो भूमि वनों से पूरी की पूरी हमें क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा वन लगाने पड़ेंगे, भूमि को वनों से कवर करके रखना पड़ेगा। और भूमि का हर प्रकार से हमें क्या करना पड़ेगा, देखा जाए तो यहाँ का कहता है कि हमें प्रॉपरली, हाँ, और कल्टिवेटेड, हमें उसको कंजर्व करना पड़ेगा, और उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी जुताई या संवर्धन उसका किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखिए क्या कहता है आगे। तो अच्छी बात अभी तक बताइए, आप अपने पेरेंट्स को समझाएं कि लेस ऑफ यूज़ करें किसका, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स, जो इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं। हम देखें अपने जो हार्ड वर्क है, अपने फिजिकल हार्ड वर्क को हम कम करने के लिए क्या करते हैं, आज मशीनरी का यूज़ करते हैं हम खेतों के अंदर, जो इंसेक्टिसाइड से पेस्टिसाइड डलवा दिए जाते हैं, ताकि हम इंसान को कम काम करना पड़े। तो ये गलत है, इससे लैंड जो होती है उसका जो फर्टाइल जो है वो रेशो वो कम हो जाता है, वो लेस हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे एक स्टोरी के थ्रू आपको कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है। देखिए यहाँ पर कहता है कि अनुपम एंड इज यंगर सिस्टर लक्ष्मी वर प्लेइंग विद द बॉल। कहता है कि अनुपम और उसकी जो छोटी बहन है लक्ष्मी, वो गेंद के साथ खेल रहे थे, दोनों के दोनों। अनुपम अपनी छोटी बहन जो थी ना लक्ष्मी, उसके साथ क्या कर रहा था, गेंद से खेल रहा था। अब उसने क्या किया, ही हैज़ थ्रोन द बॉल हार्ड। उसने क्या किया, उसने गेंद को जोर से दूर फेंका, और क्या हुआ कि लक्ष्मी जो थी ना, वो रश्ड आफ्टर इट, लक्ष्मी पीछे उस गेंद के दौड़ी। अनुपम आल्सो फॉलोड, और अनुपम भी पीछे पीछे भागा। अब क्या हुआ, गेंद जो थी, बॉल फेल डाउन एज शंभू काकाज फील्ड। अब बॉल जो थी, वो जो गेंद जो थी, बॉल जो थी, वो कहाँ जाकर गिरी, वो गिरी शंभू काका के खेत में जाकर गिरी। अब खेत में क्या उग रही थी स्टूडेंट्स, खेत में उग रही थी वेजिटेबल्स वर कल्टिवेटेड इन द फील्ड। खेत में उग रही थी सब्जियाँ। जो अनुपम और जो लक्ष्मी दोनों भागे तो बॉल के पीछे, तो बॉल गिरी शंभू काका के फील्ड के अंदर, खेत में। और खेत में जो वेजिटेबल्स थी वो कल्टिवेटेड थी, सब्जियाँ उग रही थी, बोई जा चुकी थी। शंभू काका गॉट एंग्री, तो शंभू काका क्या हो गए, नाराज हो गए, क्योंकि उनकी जो सब्जियों को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। अनुपम टुक लक्ष्मी एंड स्टार्टेड प्लेइंग इन ए बैरन पीस ऑफ लैंड। यहाँ पर आपको लैंड के जो टाइप्स हैं वो समझाने की कोशिश की जाए इस स्टोरी के थ्रू। तो अनुपम ने क्या किया, अपनी लक्ष्मी, अपनी जो बहन थी लक्ष्मी, उसको लेकर कि वो पास की जो बैरन लैंड थी, बंजर भूमि थी, उसमें जाकर खेलने लग गए वो। ओके स्टूडेंट्स,
लैंड सरफेस वाज अनइवन एंड दे वर नॉट इंजॉइंग। अब वहाँ देखा तो जो बैरन लैंड थी उसकी जो सरफेस थी वो कैसी थी, अनइवन थी, असमान थी, ऊबड़ खाबड़ थी और उनको खेलने में कोई मज़ा नहीं आ रहा था। तो अनुपम ने क्या किया, अनुपम अगेन थ्रू द बॉल हार्ड एंड बोथ फॉलोड इट। अब दोनों, अनुपम ने क्या किया, जब मज़ा नहीं आया वहाँ खेल में, उनको कोई इंजॉयमेंट नहीं आया, तो अनुपम ने गेंद को फिर जोर से फेंका और दोनों जो बहन भाई थे गेंद के पीछे पीछे भागे। अब गेंद पेड़ों के झुरमुट में जाकर गिर गई। अब की बार क्या हुआ कि इट यहाँ पर इट रेफर हुआ है किसके लिए, बॉल के लिए। इट रीच्ड एज क्लस्टर ऑफ ट्रीज, ये जो पेड़ों का जो क्लस्टर था, जो झुंड था, झुरमुट था, उसमें जाकर के गेंद गिरी। पिछली बार कहाँ गिरी, शंभू काका के खेत में। उससे नेक्स्ट टाइम वो कहाँ गए, बैरनलैंड के अंदर। अब की बार कहाँ पहुंचे, पेड़ों से घनी जमीन के ऊपर। कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, आप देखें उसको, समझते चले। नेक्स्ट वाज द फॉरेस्ट, बोथ ऑफ देम स्टार्टेड लुकिंग फॉर दियर बॉल। अब क्या हुआ, जब उसको झुरमुट जा करके गिरी पेड़ों के में, तो आगे जंगल था, फॉरेस्ट थे, तो गेंद दोनों के दोनों बहन भाई गेंद को ढूंढने लगे। अब गेंद तो मिल गई पर उन्हें जंगल में जानवरों का डर लगने लगा। आगे की लाइन यही कह रही है, आपको समझाने की कोशिश करेगी स्टोरी के थ्रू कि भाई उनको बॉल तो मिल गई, दे फाउंड द बॉल बट दे गॉट स्कैर्ड ऑफ फॉरेस्ट एनिमल्स, उनको जंगली जानवरों से डर रहने लगला। दे रस्ड फ्रॉम द एरिया एंड रीच्ड द ग्रेजिंग एरिया, वो वहाँ से तेजी से भागे और कहाँ पहुँचे, एक ग्रेजिंग एरिया के अंदर पहुँचे। वहाँ से भागने के बाद में जब उनको डर लगा तो वहाँ से भागकर वो एक ग्रेजिंग एरिया जो था, चारागाह, जहाँ पर पशुओं को चराने की जो मैदान होते हैं, ग्रेजिंग एरिया उनको बोला जाता है। अब वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा तो देर कांता का की सॉरी स्टूडेंट्स, कहता है कि देर कांता काकी वॉज ग्रेजिंग हर गोड्स, वहाँ कांता काकी जो थी अपनी बकरियाँ चरा रही थी। एज द बॉल वॉज हिटिंग हर हेयर एंड देयर, अब देखो क्या हुआ, गॉड्स स्टार्टेड मूविंग अपार्ट्स। अब देखो बॉल आकर इधर उधर गिरने लगी कांता काकी जहाँ पर बकरियाँ चला रही थी, तो गेंद इधर उधर फेंकने से बकरियाँ डर कर इधर उधर भागने लगी, बिखरने लगी। तो कांता काकी ने दोनों को वहाँ से क्या कर दिया, कांता काकी शो ऑफ देम, उन दोनों को वहाँ से भगा दिया कि आप यहाँ से भाग जाओ, मेरी बकरियों को आप इधर उधर भगा रहे। तो आगे देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ, अब वो किधर चल देते हैं दोनों, अनुपम और लक्ष्मी भी गांव में आकर खेलने लगे। आगे कहते थे केम टू विलेज एंड स्टार्टेड प्लेइंग, बॉल फेल ऑन कमली बुआज रूफ टॉप। अब की बार क्या हुआ उनके साथ में स्टूडेंट्स, देखें अनुपम और लक्ष्मी के साथ जो बॉल थी, जो गेंद थी, वो कमली बुआ की जो कहते हैं जो रूफ टॉप थी, जो कमली बुआ थी उनके गाँव में कोई, उनकी छत पर चली गई बॉल। तो अब की बार उनकी जो अनुपम और उसकी जो बॉल थी लक्ष्मी की, वो कमली बुआ की छत पे, मकान की छत पे जा पहुंची। नाउ दे रस्ड फ्रॉम दैट पैलेस आल्सो, अब दोनों वहाँ से भी भागे। और आगे स्टूडेंट्स क्या कहता है, देखे दे वर नॉट एबल टू फाइंड ए प्रॉपर पैलेस, वो कोई उनको एक प्रॉपर पैलेस मिल ही नहीं रहा था, कोई ठीक जगह नहीं मिल रही थी। अब क्या हुआ, दोनों के दोनों क्या करेंगे, दे रीच एट द स्कूल प्लेइंग ग्राउंड। अब कहाँ पहुँचते दोनों बहन भाई, स्कूल के जो प्ले ग्राउंड था, दोनों गांव के स्कूल में बने खेल के मैदान में पहुँच जाते हैं। और दिन कैसा था, इट वाज संडे, और दिन भी कैसा था, रविवार, छुट्टी का दिन था। आगे देखो क्या कहता है, देर वॉज नो वन अराउंड टू स्टॉप देम फ्रॉम प्लेइंग हियर। अब संडे था, स्कूल के अंदर कोई रहने वाला तो है नहीं, तो कहता है उनको खेल से यहाँ पर रोकने वाला कोई नहीं था, आराम से खेल सकते हैं। आगे देखिए आगे बढ़ते तो क्या कहते हैं, वहाँ पर पहुँच चुके हैं दोनों भाई बहन, तो नोट आगे कहता है कि उनको रोकने वाला कोई नहीं था। दे प्लेड लॉट अगेन इंजॉयड, और आगे कहता है कि भाई रोकने वाला कोई नहीं था तो खूब खेले और खूब मज़ा आया। अब आगे कहता है कोई मना करने वाला नहीं था, खूब खेले खूब मज़ा आया उनको। दे प्लेड लॉट एंड एन्जॉय। थ्रू दिस स्टोरी यू केम टू नो दैट अनुपम हैज़ मूव टू वेरियस पैलेसेस टू प्ले। और इसमें आप देखो इस कहानी के माध्यम से यहाँ पर राइटर क्या कहता है आप लोगों को, कि कहानी में आपने पढ़ा कि अनुपम खेलने के लिए अलग अलग जगह गया, जाहिर सी बात है, पूरी की पूरी हमने पढ़ा कहाँ कहाँ घूमा। और उसके बाद में कहता है कि जो ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ लैंड बट विद डिफरेंट, आगे बात करता है यूटिलिटीज, कहता है कि जो सभी जो पार्ट है लैंड की, ज़मीन की, जो भूभाग, जो सभी भूभाग हैं, उन हम बात करें कि ये जो सभी भूभाग हैं पर सभी के सभी अलग अलग उपयोग के, सभी के सभी डिफरेंट यूटिलिटीज़ के। बैरन लैंड का अलग यूटिलिटीज़ है, स्कूल प्लेग्राउंड का अलग है, कांता काकी की जो ग्रेजिंग जो एरिया था उसका अलग, तो सबका अलग अलग क्या है उपयोग यहाँ पर दिखाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। फिर भी आप कोई डाउट है तो यू मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। और कल एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए शब्बा खैर, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।